ठीक है, तो 81 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हम लोग आज, ठीक है। सो वेलकम टू द फ्यूचर एज अकेडमी। ये जो हमारा सेशन है ये एपीएफओ के लिए है, ठीक है। एपीएफओ का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, सभी को मालूम है, बट हमें क्या करना है, प्रिपरेशन हमें स्टार्ट ही रखना है, ठीक। ये ऐसा नहीं कि एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो हमें प्रिपरेशन अपनी रोक देनी है, बंद कर देनी है, हमें कंटिन्यूसली स्टडी करना है, ठीक। तो ये इंडस्ट्री और लेबर रिलेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है 300 एमसीक्यूज है इसमें, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स का सीरीज स्टार्ट करेंगे, फिर पॉलिटी का, ऐसे करके एक एक सब्जेक्ट को हम लोग पूरा वाइंड अप कर देंगे, उनके जो एमसीक्यूज है उसको, ठीक है। थियरी और डिटेल में पढ़ने का इतना टाइम है नहीं अभी, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट डेट आपको नहीं बोला गया है कि कब होगा, ठीक। तो आप अगर मान के चले तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, या नेक्स्ट मंथ में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक। तो अभी हम लोग 80 क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 81 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 81st क्वेश्चन जो है हमारा, वहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 81 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है हम लोग को, डैश absorb the employer's liability under the maternity benefit act and वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि ऐसा कौन सा है जिसमें कि जो मैटरनिटी बेनिफिट, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है, और वर्कमेंस का जो कंपनसेशन है, जैसे कि उसको कोई भी चोट लग जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है उसका वर्क प्लेस पे, तो उसको कंपनसेशन जो मिलेगा, ये सारे किसके अंदर आएंगे, ये कौन सा इंश्योरेंस है जो कवर करेगा। अगर इंश्योरेंस भी होते हैं जो 3 सेक्टर में होते हैं, एक स्टेट, एक यूनियन और एक कॉन्करेंट लिस्ट में होता है। तो जो स्टेट वाले जो इंश्योरेंस होते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इसमें क्या बोला था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में काम करते हो, सपोज आप महाराष्ट्र में रहते हो, महाराष्ट्र की कोई कंपनी में या फिर कोई भी ऑफिस में आप काम करते हो, तो वहां पे अगर आपको कोई भी इंजरी होती है, कोई भी हार्म पहुंचता है, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वो स्टेट की होती है, ठीक है। तो वो किसके अंदर कवर होगा, आप ऐसे मतलब शॉर्टकट बना के ये चीजों को याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आप याद रखोगे कि अगर मैं जिस पर्टिकुलर स्टेट में काम कर रहा हूँ, भले ही आप मतलब कोई अदर स्टेट के रहने वाले हो, फिर यहाँ पे आए हो काम करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक। तो जो ये जो कंपनसेशन मिलेगा, ये किसके थ्रू मिलेगा, जो हमारा स्टेट इंश्योरेंस एक्ट होता है उसके थ्रू मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटीज अवेलेबल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड, ठीक है। जो एम्प्लॉय को फैसिलिटी मिलता है उनके वेलफेयर के लिए कंपनी के बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल फैसिलिटी। मतलब कि आपको कंपनी के अलावा भी, मतलब सिर्फ ना ही कंपनी में, कंपनी के बाहर भी अगर आपको कुछ होता है, ठीक है। सपोज आपका बाहर कहीं आप ऑफिस से घर पे आ रहे हैं और कुछ हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह, तो उसमें जो कंपनी है वो लाइबल होती है कि आपको उतना इंश्योरेंस जो कवर होता है वो आपको प्रोवाइड कराए, ठीक है, आपकी फैमिली को या फिर आपको, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या होती है, वो आपकी कंपनी में तो हुई नहीं, आपकी इंजरी कहाँ पे हुई है, बाहर हुई है, कंपनी के जो बाहर होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटीज अवेलेबल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और कॉल्ड। दोनों चीजों को ध्यान में देना है कि इनसाइड क्या होगा, हमारा एंटर हो जाएगा, और जो आउटसाइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। इनसाइड का क्या हो जाएगा, एंट्रा, और आउटसाइड का क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज द रिस्पांसिबिलिटी फॉर एम्प्लॉयज वेलफेयर। अब किसके ऊपर एम्प्लॉय के वेलफेयर की रिस्पांसिबिलिटी होती है, ठीक है, ये बोला गया है, ये पूछा है इसमें। पहला है हमारा एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर मतलब कौन, जिसकी कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रिस्पांसिबिलिटी है, ठीक है, कि वो क्या करे, जो एम्प्लॉय है, ठीक है, जो एम्प्लॉय है उनको बराबर सर्विस मिल रही है कि नहीं, उनके साथ कहीं कुछ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ऊंच नीच का व्यवहार तो नहीं हो रहा है, उनको बराबर सैलरी और जो वेजेस है वो मिल रही है कि नहीं, ये सारी चीजें को सेंट्रल भी इसमें इंटरफेयर कर सकती है। नेक्स्ट हमारा स्टेट गवर्नमेंट। अभी आपको मैंने ऊपर ही बताया कि स्टेट जो स्टेट इंश्योरेंस होता है वो देखता है, तो मतलब स्टेट का क्या होगा, स्टेट का ये इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें। तो
हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। 84 क्वेश्चन नंबर। एटी फोर अभी हमें मिलेगा तो उसको देख लेंगे। 85 का क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट द एम्प्लॉयर्स में नॉट प्रोवाइड इवन द बेसिक, ठीक है, फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय, दिस इज द बेसिक अजम्पशन ऑफ द। ऐसा जब क्या बोला है इसमें, जब स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो एम्प्लॉयर होता है वो जब उनको प्रोवाइड नहीं करवाता, जो उनके एम्प्लॉय है उनको प्रोवाइड नहीं कराता है, और ऐसा क्या सोचता है कि अगर मैं ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कराऊं और फिर भी मेरे एम्प्लॉय क्या करे, इसमें काम करते रहे, ठीक, ये नंबरिंग में उल्टा सीधा हो गया है, ठीक है। ये 84 का है, जो कुछ ऊपर इसके आंसर दिख रहा है ना, ये 84 का है, 85 का ऑप्शन है, 84 नंबर का क्वेश्चन कहीं गायब हो गया है। तो उस थियरी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब किसी भी चीज को अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप क्या करें, उसमें आपको जितनी भी फैसिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर मिलनी चाहिए, ठीक है। उसका जो मैनेजिंग कंट्रोलिंग होता है, जो प्लानिंग होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, आपके साथ पूरा फेयर वहाँ पे जो पॉलिसीज होती है उनकी होनी चाहिए, ठीक है, उसके आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप देख के ही क्या करेंगे, वो कंपनी में एंटर करेंगे, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे कोई हाउसकीपिंग का स्टाफ है, उसके साथ कोई भी भेदभाव होता है, कोई बहुत ज्यादा उसको नीचा दिखाता है, तो ये सारी चीजें अगर कोई देखेगा तो कोई वहाँ पे जल्दी काम करने के लिए रेडी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जिस कंपनी में होती है उसको क्या बोलते हैं, पॉलिसी थियरी, मतलब उनकी पॉलिसी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, अच्छी होती है, इसीलिए सब क्या चाहते हैं कि उनकी कंपनी में वो काम करे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू विच थियरी एम्प्लॉयज वेलफेयर इज एन इन्वेस्टमेंट विच वुड मल्टीप्लाई एंड रिटर्न टू द एम्प्लॉयर्स इन सम अदर फॉर्म्स, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है उसके वेलफेयर के लिए, उसकी सुख सुविधा के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं और रिटर्न में उसको क्या मिलता है, कुछ एक एक्स्ट्रा, आप बोल सकते हो उसको एक्स्ट्रा इनकम, या फिर उसकी सपोज किसी का रिलीजन होता है, किसी की अलग अलग चीजों में रुझान होता है, तो उसमें वो क्या करता है, उसमें एक्टिविटी में क्या करता है, वो पार्टिसिपेट लेता है, ठीक है, पार्टिसिपेट करता है। आपकी कंपनी में भी बहुत सारे मतलब एम्प्लॉय को खुश करने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे फंक्शन इवेंट्स वगैरह वो करवाते हैं, ठीक है, कंपनी वाले। तो उसमें क्या होता है, जब उनको पार्टिसिपेट कराना होता है तो वो क्या होता है, रिलीजियस थियरी, मतलब कि आपका जैसे आप कंपनी में देखेंगे कि गरबा होता है, नवरात्रि का फंक्शन होता है, गणपति होती है, ठीक है, बाद में रमजान ईद सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक। तो ऐसी सारी चीजें वो क्या करते हैं वहां पे बना के, इससे क्या होता है, यूनिटी बनी रहती है और लोगों को क्या पता चलता है कि एक दूसरे के फेस्टिवल कैसे होते हैं, उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे सेलिब्रेट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, यूनिटी बिल्ड होती है, इसीलिए वो ये सारी चीजों को लेके चलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, रिलीजियस थियरी। इसमें अब क्या बोला है, an inclination to do something good for other can influence the employers to undertake welfare facility, this is the assumption of the। ये क्या बोला है कि अगर किसी चीज को हम बार बार ऐसे बोले, स्वच्छ भारत अभियान का आपने सुना होगा, स्कीम है, ठीक है, गवर्नमेंट का। अगर किसी भी चीज को हम साफ सुथरा, अब साफ सुथरा रखने का यही मतलब नहीं कि आप दिन भर झाड़ू पोछा यही सब करते रहो, ठीक है। आपका जो नेचर है, आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक है। आपको दूसरे के प्रति लायबल होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें भी उसमें आती है। तो वो चीजों को क्या बोलते हैं, पॉलिसी थियरी। अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी एकदम प्रॉपर है, बराबर है, तो फिर वो क्या होगा, वहां पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और सबको क्या लगेगा कि भाई यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है, हम यहाँ पे इजीली और बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, मेकिंग पीस विद एम्प्लॉयज बाय फुलफिलिंग ऑल देयर नीड्स विदाउट एनी
परफॉर्मेंस इज द एसेंस ऑफ द, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि अगर आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसकी जितनी भी जरूरत है, जितने भी जरूरत की चीजें हैं वो आप पूरा कर रहे हैं, ठीक है, बिना किसी हिचकिचाहट के। अगर उनको पानी की फैसिलिटी चाहिए वो प्रॉपर आप दे रहे हैं, और वॉशरूम प्रॉपर अवेलेबल करा रहे हैं, क्रैच मैंने बताया था क्रैच प्रॉपर दे रहे हैं, ठीक है, और लंच टाइम प्रॉपर आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, वीक में आप उनको प्रॉपर हॉलीडेज दे सकते हैं, वीक ऑफ दे रहे हैं, ठीक है, जो उनके फेस्टिवल आप उनके टाइम पे उनको छुट्टी दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो क्या आप समझ रहे हैं उनको, तो उसको क्या बोलते हैं अप्रेजमेंट थियरी। मतलब उनको क्या कर रहे हैं आप लोग, आप उनको प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ आप अपने फेस्टिवल या फिर अपनी चीजों को अपने हिसाब से लेके चल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है कि भाई मेरे एम्प्लॉय ने मुझे इतना अंडरस्टैंड किया तो मैं उसके प्रति क्या रहूँ, लॉयल रहूँ, और मैं उसका काम अच्छी तरह से करके दूँ और टाइम पे उसका वर्क फिनिश करके दूँ, ठीक है। नेक्स्ट है which of the following benefits is covered under the social security scheme। अब इसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कौन सी जो बेनिफिट है वो कवर, ठीक है। फर्स्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट, हाँ ये है। कंपनसेशन फैसिलिटी ये भी है। नेक्स्ट है मेडिकल फैसिलिटी ये भी है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें क्या है जो हमारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसमें कवर है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। In which year was the Employees State Insurance Act enacted, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है तो 1948 में। नेक्स्ट है हमारा द प्राइमरी पर्पस ऑफ एम्प्लॉय सेफ्टी प्रोग्राम इज टू प्रिजर्व द एम्प्लॉयर्स, ठीक है। जो प्राइमरी फंक्शन मतलब कि आपका प्राइमरी आपका एकदम आपने जब कोई भी कंपनी स्टैब्लिश की है तो आपका मेन रोल क्या होना चाहिए उस टाइम पे कि आपके जितने भी एम्प्लॉय हो उनकी सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए। अब उनकी सेफ्टी कैसा, उनकी जो मेडिकल हेल्थ जो उनका स्टेटस होता है मेडिकल वो प्रॉपर होना चाहिए। अब वो कौन कौन सा मेडिकल स्टेटस उनका प्रॉपर होना चाहिए, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसे प्रॉपर होना चाहिए। एक तो उनका मेंटल हेल्थ जो होता है कि उनको ज्यादा स्ट्रेस ना दिया जाए, एक फिजिकल हेल्थ होता है कि मतलब उनसे ज्यादा काम ना लिया जाए, नहीं तो फिर वो थक जाएंगे तो दूसरे दिन और ज्यादा कैसे काम कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ मतलब कि आप उनकी भावनाओं के साथ खेल नहीं सकते, मतलब उनको ज्यादा ये नहीं एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वो जितना कर रहे हैं उस पे आप उनको क्या करें, मोटिवेट करें, ठीक है। तो ये तीनों हेल्थ पे आपको ध्यान देना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द विजुअल presentation of the ranking of work site in a factory based on the number of the accident reported from each side is called, ठीक है। जब भी किसी भी फैक्ट्री में या फिर किसी भी साइट पे क्या होता है, कोई भी कितना भी एक्सीडेंट होता है वो चीज को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, बताते हैं कि ये साइट पे इतना एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, इतना हुआ है, इतने लोग को इंजरी हुई है, इतने लोग की डेथ हुई है, ये सारी चीजें जब वो बताते हैं तो वो चीज को क्या बोलते हैं, स्पॉट मैप मेथड। मतलब इतने स्पॉट इतने जगह पे हम लोग पर्टिकुलर एक जगह को क्या बोलते हैं, स्पॉट बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पॉट मैप मेथड, कि यहाँ पे इतने एक्सीडेंट हुए हैं, इतने एम्प्लॉय इंजरी हुए हैं, ठीक है, ये सारी चीजें उनको क्या बोलते हैं, स्पॉट मैप मेथड। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स redesigning material for the safe performance of the jobs, ठीक है। अब ये कौन सा मेथड होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रीडिजाइन करते हैं, वापस से डिजाइन करते हैं जो हमारा मटेरियल्स होता है, कि मतलब जितने भी जॉब करने वाले एम्प्लॉय है उनकी क्या हो, सेफ्टी हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेफ्टी इंजीनियरिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही आंसर था। नेक्स्ट है द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी इज विथ, ठीक है, जो एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटेनेंस करने की, क्या मेंटेन करने की, उनकी हेल्थ और सेफ्टी का, वो किसके ऊपर होती है, पहला एम्प्लॉयज, सेकंड एम्प्लॉयर, थर्ड गवर्नमेंट, तो ये तीनों के पास होती है। अब एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो ज्यादा जंक फूड ना खाए, ठीक है, ज्यादा कुछ ऐसा ना
करे जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाए, ठीक है। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो उनको प्रॉपर एनवायरमेंट दे, उनको क्लीन वाटर प्रोवाइड कराए, ठीक है। उनका जो सराउंडिंग होता है इंडस्ट्री का, फैक्ट्री का, वो प्रॉपर रहे, तो उससे एम्प्लॉय भी ज्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे। गवर्नमेंट का क्या होता है, गवर्नमेंट को प्रॉपर देखना चाहिए कि इनकी कंपनी की पॉलिसी प्रॉपर है या नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है एम्प्लॉयज को। तो ये तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखें। नेक्स्ट है ensuring the safety, health and welfare of the employees is the primary purpose of the, ठीक है। ये क्या बोलता है, जब जो एम्प्लॉय होता है उसका सेफ्टी और हेल्थ और वेलफेयर के लिए जो प्राइमरी फंक्शन और पर्पस होता है वो एक्ट कब है, ठीक है। किसमें है ऐसा बोला गया है कि उनके हेल्थ और सेफ्टी और वेलफेयर को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये कौन से एक्ट में आया था, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में आया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान देना, नॉट कनेक्टेड विद एम्प्लॉयज सेफ्टी एंड हेल्थ। इसमें बोला है कि क्या ऐसा नहीं है जो कि एम्प्लॉयज की सेफ्टी और हेल्थ से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। देखिए पहला इसमें है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये है। द माइंस एक्ट 1952, ये भी है। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, ये नहीं है, ठीक है। ये नहीं है, ये उनकी सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। माइंस एक्ट जो 1952 था उसमें क्या बोला गया, उसमें ये बोला गया कि जो माइंस की जितने भी मतलब उसके ऊपर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे वो टोटली कौन कंट्रोल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल उसको कंट्रोल करेगी। ये जो माइनिंग का जो हक होता है, जो अधिकार होता है, इसके ऊपर जितने भी एक्ट है या फिर जितने भी कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो स्टेट नहीं बना सकती, उस पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रली अपना राइट्स दिखा सकती है, ठीक है। तो जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 है, ये ऐसा कुछ नहीं बोलता है कि आपके एम्प्लॉय की हेल्थ खराब है, उनका मेंटल हेल्थ कैसा, तो ये नहीं, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आंसर में भी होगा, हाँ देखिए, तो सी वाला आंसर ही सही है, ठीक है। लास्ट यहाँ पे दिया था उसका डी ऑप्शन था डॉग वर्कर्स, ठीक है। सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर, ये डॉग जो वर्कर होते हैं इनका सेफ्टी हेल्थ और वेलफेयर से ही रिलेटेड होता है। तो ये तो तीन ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, तो बोनस वाला जो था वो इससे कनेक्टेड था ही नहीं जरा, ठीक है। नेक्स्ट, when the people involved in the process compared unlikable result from their interaction with the environment, it is a specified point, ठीक है। अब क्या बोला है, जब भी कोई इंसान एनवायरमेंट से डायरेक्टली मतलब या फिर उसको हार्म ज्यादा पहुंचा देता है, ठीक है, उसको हार्म ज्यादा पहुंचा जाता है, मतलब कैसे कि ट्री वगैरह कट कर रहा है वो, ठीक है, पोल्यूशन ज्यादा कर रहा है, नॉइस पोल्यूशन ज्यादा हो रही है, एयर पोल्यूशन ज्यादा हो रही है, वाटर पोल्यूशन ज्यादा हो रही है, तो वो क्या होता है, एंटीसिपेटरी स्ट्रेस होता है, किसके ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर, ठीक है, हमारा जो नेचर है उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन by superiors and the interviews for promotion usually come under, जो इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन मतलब क्या, निरीक्षण करना, ठीक है। जो आते वो डेली तो आपके इधर इंस्पेक्शन करने नहीं आएंगे, वो साल में आते हैं, ठीक है। बाकी लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि वो कब आते हैं, जुलाई में आते हैं, ठीक है, 31 जुलाई के बाद या फिर उसके पहले, लेकिन उनको 31 जुलाई के तक आना होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स स्ट्रेस। मतलब स्कूल में आपने देखा होगा कि इंस्पेक्शन के लिए कोई आते हैं तो आप लोग को क्या बोला जाता है कि उस टाइम पे आपको क्लीन यूनिफॉर्म के साथ आना है, ठीक है, आपके नेल्स प्रॉपर कट होना चाहिए, हेयर प्रॉपर होना चाहिए, आपके शूज प्रॉपर क्लीन होने चाहिए। तो आपको क्या होता है, उस जब वो आने वाले होते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, ये इनका क्या होता है, शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स स्ट्रेस होता है, मतलब उस टाइम पे उनको क्या होता है, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 2 सबसेक्शन एन अंडर द एक्ट डिफाइन, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन एक्ट एन, ये किसके अंदर डिफाइन किया गया है, ऑक्यूपाई, जो ऑक्यूपायर है उसके लिए ये डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वेलफेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, क्या ये सही है या गलत है। जो वेलफेयर है वो जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसके अंडर में कवर, उसका ये पार्ट नहीं है, तो ये बिल्कुल भी गलत है, ये उसका पार्ट है, वेलफेयर जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट का पार्ट